सभी को मेरा नमस्कार। श्यामानुज जीएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच भारत का भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूँ, जो विगत परीक्षाओं से संबंधित है। आने वाली परीक्षाओं के लिए यह उपयोगी सिद्ध होगी। आइए देखते हैं भारत का भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। हमारा देश का नाम भारत है। इसके अन्य नाम आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। इसकी राजधानी है नई दिल्ली। बात करें भारत की भौगोलिक स्थिति की, तो यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। राज्यों की संख्या 28 है। पहले राज्यों की संख्या 29 थी, लेकिन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद जम्मू और कश्मीर को दो भागों में बांटकर जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिससे राज्यों की संख्या 28 हो गई। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। भारत के ज्यामितीय आकार चतुष्कोणीय है। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, प्रयागराज के समीप मिर्जापुर के समय। ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भारत का भौगोलिक विस्तार, इसका लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 3214 किलोमीटर और चौड़ाई पूरब से पश्चिम की ओर 2933 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है। इसकी जलीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। बात करें भारत की, तो यह 3 ओर से जलीय सीमा रेखा से घिरा हुआ है। प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक है। संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा से 24 समुद्री मील तक। अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र से आगे 200 समुद्री मील तक। यहाँ की जलवायु मानसूनी है। भारत का क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। यहाँ की कुल जनसंख्या 1,21,00,00,000, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.64% है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जनसंख्या कोष के तहत अभी जो है वर्तमान में पहले स्थान पर है, और चीन जो है खिसक कर दूसरे स्थान पर चला गया है। यहाँ की पुरुष जनसंख्या 62.32 करोड़ है। महिला जनसंख्या 58.75 करोड़ है। ग्रामीण जनसंख्या 83.37 करोड़ है, जो कि 68.8% होता है। शहरी जनसंख्या 37.71 करोड़ है, जो कि 31.2% है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर भारत की 17.7% 2011 की जनसंख्या के अनुसार। लिंगानुपात 943 प्रति 1000 पुरुषों पर।
शिशु लिंग अनुपात 918 प्रति 1000 पुरुषों पर। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की कुल साक्षरता 74.04%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 80.9% और महिला साक्षरता दर 64.4% है। बात करें सर्वाधिक साक्षर राज्य की तो यह है केरल और सबसे कम साक्षर राज्य अपना बिहार है। यह अनुसूचित जाति का जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है, जो कुल जनसंख्या का 16.6% है। भारत की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जो है 10 करोड़ 42 लाख है, जो कुल जनसंख्या का 8.6% है। भारत में पर्वतीय क्षेत्रों का विस्तार 10.7% है, पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6% है, पठारी क्षेत्र का विस्तार 27.7% है और मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43% है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसके नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। द्वीपों की संख्या भारत में 1228 निर्जन सहित। यहाँ पर निर्जन का मतलब है ऐसे द्वीप जहाँ पर मानव निवास नहीं करते हैं, उनको काउंट करके कुल द्वीपों की संख्या लगभग 1208 है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े राज्य या केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या 18 है। तेल शोधनशालाओं की संख्या 23 है। भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना या भारत में प्रथम बार तेल का कुआं असम डिगबोई में खोला गया था। बिहार में एकमात्र जगह तेल शोधक कारखाना है जिसका नाम है, जो वर्तमान में बेगूसराय जिला में स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 599, बड़े बंदरगाहों की संख्या 13, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ जो सारनाथ से लिया गया है, राष्ट्रीय गान जन गण मन जिसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर दुनिया के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है, एक भारत का और दूसरा बांग्लादेश का। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राजकीय भाषा हिंदी, राष्ट्रीय लिपि देवनागरी, राष्ट्रीय वाक् सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। ये देखते हैं अगला सवाल। यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवालों की श्रृंखला शुरू होती है। आइए देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपके विकल्प है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो सही उत्तर है विकल्प डी, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। दूसरा सवाल, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्यों से होकर गुजरती है? सही उत्तर है बी, झारखंड। कर्क रेखा, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य शामिल हैं। भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है। उत्तर इसका होगा 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात में। भारत की मुख्य भूमि का सुदूर पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर पर गौर माता गुहार मोती गुजरात में स्थित है, जबकि मुख्य भूमि का सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु किबीथू अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों 7 सिस्टर का सदस्य है? तो सही उत्तर है त्रिपुरा।
भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम को 7 बहनों सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? सही उत्तर है महाराष्ट्र। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर देश के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से गुजरती है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? सही उत्तर है लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य लद्दाख है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1,74,852 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद क्रमशः जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप का स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? सही उत्तर है 7वां स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया के पश्चात विश्व में 7वां स्थान है। इसका कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में नवीनतम आंकड़ों के अनुसार प्रथम स्थान है। दूसरा स्थान चीन का है। भारत ने जनसंख्या में चीन को पछाड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती है? सही उत्तर है श्रीनगर। कर्क एवं मकर रेखा पर सूर्य की सीधे किरणें पड़ती है। श्रीनगर कर्क रेखा से बहुत दूर लगभग 34 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, इसलिए सूर्य की किरणें यहाँ सीधी नहीं पड़ती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है? सही उत्तर है असम। म्यांमार की सीमा भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा से स्पर्श करती है, जो 1643 किलोमीटर लंबी है। संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती है? सही उत्तर है कर्नाटका। पुडुचेरी संयुक्त रूप से माहे, कराईकल, यनम तथा पुडुचेरी के साथ भारत का एक केंद्रशासित प्रदेश है, जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा केरल राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है? भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और वर्तमान में पाकिस्तान का क्षेत्रफल 8,81,913 वर्ग किलोमीटर है। अर्थात भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग 4 गुना अधिक है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। सही उत्तर है इंदिरा पॉइंट। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जिसे ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप में अवस्थित है। वर्ष 2004 में सुनामी लहरों के कारण यह समुद्र में जलमग्न हो गया। वर्ष 1984 से पहले इस बिंदु को पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था, जबकि भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल लद्दाख में अवस्थित है। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से 4,996.7 किलोमीटर लंबी के साथ लगती है। यह सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के साथ लगती है, जबकि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की है, जो संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के साथ सीमा साझा करती है। पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? सही उत्तर है 3 देशों के साथ। पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान के साथ लगती है। यह राज्य सबसे बड़ी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? सही उत्तर है कन्याकुमारी।
भारतीय मुख्यभूमि की दक्षिणी सीमा पर तमिलनाडु राज्य में स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर आपस में मिलते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? इसका एक ट्रिक्स था जिसका नाम था राजपंगू, अर्थात राजस्थान, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। भारतीय राज्य पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान तथा गुजरात पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जिसे रेड क्लिफ सीमा रेखा कहा जाता है। इस सीमा रेखा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में गठित रेड क्लिफ कमेटी की समिति की अनुशंसाओं के आधार पर हुआ था। निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है? सही उत्तर है लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप, जिसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है, तथा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? सही उत्तर है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है एवं देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इस प्रकार यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। निम्नलिखित में से किस राज्य के तीन ओर से बांग्लादेश की सीमा लगी है? सही उत्तर है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य की तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमा लगी हुई है। त्रिपुरा के अतिरिक्त मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल तथा असम की सीमा भी बांग्लादेश को स्पर्श करती है। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सही उत्तर है विकल्प सी, ए और बी दोनों कथन सत्य हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। भारत उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर देशांतर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाले राज्यों का क्या नाम है? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक राज्यों 8 राज्यों व 1 केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है। ये राज्य हैं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। साथ ही यह राज्य नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? सही उत्तर है 22 दिसंबर को। भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को शीत अयनांत कहते हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा तथा रातें बड़ी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? सही उत्तर है मध्य प्रदेश। झारखंड राज्य की सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से स्पर्श करती है। इसकी राजधानी रांची है। यह राज्य लौह अयस्क और कोयले के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। बात करें झारखंड की स्थापना की, तो झारखंड को बिहार से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, और 15 नवंबर झारखंड के
बिरसा मुंडा की जयंती भी है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है अध्यारोपित सीमा रेखा का। दो या दो से अधिक देशों के मध्य वह सीमा रेखा जिसका निर्धारण किसी बाहरी शक्ति जैसे औपनिवेशिक शासन ने किया हो अध्यारोपित सीमा रेखा कहलाती है। उदाहरणतः भारत पाकिस्तान और भारत चीन के मध्य अध्यारोपित सीमा रेखा है, क्योंकि इन दोनों देशों के मध्य ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश डैश से भी गुजरता है। सही उत्तर है राजस्थान। पूर्व में स्थित सिक्किम राज्य से गुजरने वाला अक्षांश भारत के पश्चिमी राज्य राजस्थान से होकर भी गुजरता है। उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगती है? सही उत्तर है पाकिस्तान। उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं पाकिस्तान देश के साथ संलग्न है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, किरथर, सुलेमान और हिंदू कुश यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं। भारत के दक्षिण में श्रीलंका एवं उत्तर पूर्व में बांग्लादेश म्यांमार की सीमा रेखा साझा करती है। भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? पहला कथन सत्य है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। जबकि दूसरा कथन असत्य है। यह संपूर्ण भारत के उष्णकटिबंधीय में स्थित है। आइए इसका विस्तार देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल पृथ्वी के स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंधीय का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। इस प्रकार भारत का विस्तार उत्तरी अक्षांश के उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या संपूर्ण मानव जाति का 17% है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की जनसंख्या विश्व का जनसंख्या का 17.7% है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2023 में भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ है। इस प्रकार भारत चीन 142.57 करोड़ को पीछे छोड़ते हुए विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पहला कथन देखते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। यह सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। यह भी कथन सही है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। यह भी कथन सही है। कथन डी सही नहीं है। यहाँ दिया है कि भारत में राज्यों की संख्या 26 है, जो गलत है। वर्तमान समय में भारत में राज्यों की संख्या 28 है। भारत के निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? सही उत्तर है माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यह पश्चिम भारत की ओर बहने वाली 5 नदियों में से एक है। अन्य नदियां हैं ताप्ती, साबरमती, लूनी, नर्मदा। माही नदी का उद्गम विंध्याचल की पहाड़ियों में मेहद झील से होता है, जहां से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए राजस्थान तत्पश्चात दक्षिण पश्चिम की ओर गुजरात में प्रवेश करती है। इसका मुहाना अरब सागर में स्थित खंबात की खाड़ी है। मैकमोहन सीमा रेखा स्थित है। सही उत्तर है भारत और चीन के बीच। मैकमोहन सीमा रेखा भारत और चीन की उत्तरी पूर्वी सीमा निर्धारित करती है। रेड क्लिफ सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करती है। डुरंड सीमा रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करती है। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के
भारत से बड़े देशों का नाम इस प्रकार है: रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। यहाँ पर भारत के महत्वपूर्ण चैनल दिए हुए हैं। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। ग्रेट चैनल इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य है। पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के मध्य है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। कोको स्ट्रेट कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य है। डंकन पास दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य है। जलीय व समुद्री सीमा से संबंध 7 देश: बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं केंद्र शासित तथा राज्य। बांग्लादेश की सीमा भारत से सर्वाधिक लगती है, जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। भारत और बांग्लादेश का जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ सीमा रेखा। यह भारत के 5 राज्यों से लगती है, जिसका नाम है पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश से 3 ओर से लगती है। चीन और भारत के बीच सीमा रेखा की लंबाई 3488 किलोमीटर है और इस सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। यह 5 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से लगता है: लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान और भारत के सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा, जिसकी कुल लंबाई 3323 किलोमीटर है। यह 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेपाल की सीमा भारत से 1751 किलोमीटर लंबी लगती है। यह 5 राज्यों से लगती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। म्यांमार से भारत की कुल सीमा की लंबाई है 1643 किलोमीटर, जो 4 राज्यों से स्पर्श करता है: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। भूटान 699 किलोमीटर, 4 राज्य पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर, रेखा का नाम है डुरंड रेखा, मात्र लद्दाख की सीमा लगती है। इस प्रकार भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,106 किलोमीटर है।